तो नमस्कार, मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर आज आपके सम्मुख नया टॉपिक लेकर आता हूं, प्रस्तुत करता हूं, जिससे कि आपके मन की शंका का समाधान हो सके, निराकरण हो सके। मित्रों, आज का सब्जेक्ट रहेगा त्रिखल दोष। त्रिखल दोष के बारे में बहुत लोग दिग्भ्रमित होते हैं कि ये कैसे होता है, क्यों होता है, इसके लिए क्या करना चाहिए, और सोचते हैं कि जब बाद में पता चलता है तो आप क्या कर सकते हैं। जब भी पता चले तब भी इसको आप कर सकते हैं। जिस तरह से आप सतैसा का नाम सुनते हैं, 6 गंडमूल के बारे में नाम सुनते हैं, ऐसे जातकों को विशेष परेशानी, जीवन में संघर्ष, कई न कई प्रकार के आफत संकटों का सामना करना पड़ता है। वो चाहे आदि व्याधि हो, चाहे आर्थिक स्थिति हो, चाहे सामाजिक रूप से केद मुकदमा आदि की बातें इससे संबंधित होती हैं। मित्रों, त्रिखल दोष क्या है? त्रिखल दोष को तेतर दोष भी बोलते हैं। सबसे प्रचलित जो त्रिखल दोष लोग समझते हैं उस पर भी प्रकाश डालूंगा, और जो बारीकियां हैं, जिससे लोग अनभिज्ञ हैं, जिसको लोग नहीं जानते, अनजान हैं, उसको भी मैं बताऊंगा। आप देखेंगे जैसे कि कई लोग देखते हैं अपनी कुंडली, बोलते हैं कोई दोष नहीं है, तब इतनी परेशानी क्यों होती है हमारी। तो उसका कारण, उसका रीज़न हम आपको बताने जा रहे हैं। अच्छी तरह से इसको सुनिए और अपनी कुंडली को देखिए, कहीं आपके में इस तरह के त्रिखल दोष तो नहीं। 2 प्रकार के त्रिखल दोष होते हैं। त्रिखल दोष एक पहला तो यह होता है कि जब 3 लड़के के बाद एक लड़की हो, या 3 लड़की के बाद आपका एक लड़का हो। कोई बोलते हैं कि हमारा नष्ट हो गया, तो नष्ट हो गया तो वह लड़का था कि लड़की, अगर ये मालूम था तो उस हिसाब से भी उसको भी प्लस किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। मित्रों, अब ये समझिए आप कि ये त्रिखल दोष जो है, यह 3 लड़के के बाद लड़की हो रही है या 3 लड़की के बाद लड़का, तो इसका दोष किसको किसको भोगना पड़ता है, इसमें भी 3 तरह की बात है। एक तो जो तेतर वाला हो गया, जो 3 के बाद जन्म लेता है, उस जातक के लिए दिक्कत है। दूसरा, उस जिस घर में जातक जन्म लेता है उसके लिए। तीसरा, उसके ममहाल में ननिहाल की तरफ से वालों को भी विशेष तकलीफ होती है। उदाहरणार्थ, जैसे कि 3 लड़की के बाद एक लड़का हुआ, तो उस लड़के के लिए भी स्वास्थ्य में विशेष परेशानी रहेगी। वह बड़ा हो जाएगा तो उसको हर तरह से संघर्ष होगा, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक। और दूसरी बात, जिसके यहाँ वो पैदा हुआ उसके पिता को भी, पितृकुल में भी पूरा अस्त व्यस्त, त्रस्त, बेचैन, व्यग्रता बढ़ती चली जाती है। यह त्रिखल दोष के लक्षण हैं। तीसरी बात, जो जातक है उसके नाना, लड़का है तो नाना, लड़की है तो नानी, लड़का है तो नाना भी उसके परेशान होंगे, मातृकुल पितृकुल दोनों, और स्वयं जातक को इस त्रिखल दोष से परेशानी होती है। उसी तरह से 3 लड़के के बाद लड़की होती है तो लड़की को स्वास्थ्य और जीवन यापन से संबंधित आर्थिक स्थिति, और लड़की के माता के लिए भी वह बहुत कष्टकारी सिद्ध होता है, और उस जातक की नानी के लिए भी बहुत खराब होता है। इसलिए त्रिखल का मतलब सिर्फ 3 लड़के के बाद ही वाली बात नहीं, इसमें कई बातें समाहित हैं, जिसको कि आज स्पष्ट और क्लियर कर दे रहा हूं, जिससे कि आप समझ सकते हैं। एक तो यह हो गया कि 3 लड़के के बाद, दूसरी बात उस जातक को, तीसरी बात उसके नाना के कुल को भी, पितृकुल और मातृकुल में भी इसका दुष्प्रभाव देखा जाता है। इसलिए जब भी पता चल रहा हो आपको, कई लोग अनभिज्ञ हैं ज्योतिष शास्त्र से और जन्म कुंडली तिथि वार से, बिल्कुल अपने धर्म के प्रति सजग नहीं है और कोई कुछ मान नहीं रहे हैं, ऐसे लोग को ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। इसलिए हर चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। यह कुंडली सिर्फ सनातनियों के लिए नहीं है, हर एक चीज़ पर सही उतरता है, चाहे प्रकृति की बात हो, चाहे भूकंप की बात हो, प्राकृतिक भूकंप, प्रकोप आदि जिस तरह की भी बात हो, शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक जो भी बात हो, सब प्रकृति के अधीन ही आते हैं। और जब प्रकृति पर प्रभाव पड़ता है गोचर का, तो फिर आपके ऊपर क्यों नहीं पड़ेगा? ग्रह गोचर का प्रभाव हर एक चीज़ पर पड़ता है।
तो इसलिए इस पर ध्यान देना होगा आपको। ध्यान नहीं देंगे तो पछताना होगा, ये निश्चित तौर पे मान लीजिए। एक तो यह प्रकार हो गया। दूसरे प्रकार में आपको और ध्यान देना है, क्योंकि यह बहुत लोग इन सब चीज़ों से अनभिज्ञ हैं। ये कैसा दूसरा प्रकार जो है, यह त्रिखल दोष कैसे लगता है। आप अपनी कुंडली को देखें कि जब पहला शर्त, सूर्य जो है आपके, सूर्य ग्रह ग्रहों के राजा, यह जब उत्तरा फाल्गुनी कृत्तिका उत्तराषाढ़ इस नक्षत्र में अगर आपके सूर्य ग्रह हैं आपकी जन्म कुंडली में, और ये अपने कारक ग्रह लग्न में या दशम भाव में बैठे हों, आपका ब्रह्म मुहूर्त का जन्म होता है तो प्रायः लग्न में सूर्य बैठते हैं, और दिन का जन्म होता है तो दशम भाव में सूर्य आपके बैठते हैं, तो ऐसे जातक को भी त्रिखल दोष लगता है। इस त्रिखल दोष से, तेतर दोष से बहुत लोग अनजान हैं। बड़े बड़े लोगों में भी इस त्रिखल दोष के कारण उनको आर्थिक उतार चढ़ाव, उत्थान पतन, सुख दुख आदि झेलना पड़ता है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से। इस त्रिखल दोष कोई साधारण दोष नहीं है। हम इसके उपाय भी बताएंगे, इसके तौर तरीके भी बताएंगे, और जिसको ये सब चीज़ नहीं आता है, आपके पुरोहित को इससे अनभिज्ञ हैं, तभी तो आपको नहीं बताए, तो उसके लिए आप हम संपर्क साध करके हमसे अनुष्ठान करा सकते हैं। आपकी इच्छा हो तो वीडियो कॉलिंग करके संकल्प करा के करते हैं। इसमें क्या किया जाता है मित्रों, इसके लिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश और इंद्र देवता, ये 4 कलश मंगाए जाते हैं। चारों कलश में धान पर रखकर उसको चारों को आवाहन पूजन होता है। पूजा का जो विधान है, गौरी गणेश नवग्रह देवता, फिर इस चारों कलश के देवता का आवाहन पूजन करके फिर इसमें रुद्र सूक्त का वैदिक मंत्रों से इसका हवन होता है। 1008 आहुतियाँ देनी होती है, और अंत में आपको शांति सूक्त का पाठ किया जाता है। फिर इस कलश के जल को आप अपने घरों में छिड़क सकते हैं। अगर घर में करवा रहे हैं, ऑनलाइन कराएंगे तो आपको इस तरह से इसमें 3 प्रकार के अनाज दान किया जाता है, 3 प्रकार के वस्त्र दान किया जाता है, 3 प्रकार के धातु दान किया जाता है, 3 प्रकार के जो बहुमूल्य रत्न हैं, सोना, चांदी, तांबा दान किया जाता है, 3 प्रकार के लाल वर्ण के कपड़ा और लाल नारियल, लाल फल आदि दान किया जाता है। ये संपूर्ण विधि विधान से पूजा के पश्चात की बात है। इस तरह से आपने इसको समझा कि 2 तरह से, एक तो पहला जन्म 3 लड़के के बाद लड़की या 3 लड़की के बाद लड़का, दूसरा जो त्रिखल दोष है ज्योतिष शास्त्र में जिसका वर्णन वह यही है कि आपका सूर्य कृत्तिका नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी या उत्तराषाढ़ में अगर हैं और लग्न में सूर्य बैठा है या दशम भाव में, तो यह भी दोष देता है। यह भी तेतर दोष, जो कि आपके लिए बहुत जिंदगी में संघर्ष, परेशानी, संकट आदि से आप चूर हो जाते हैं, टूटने लगते हैं। यह त्रिखल दोष साधारण नहीं होता है। जिस तरह से और दोष होते हैं ना, जैसे केंद्राधिपति दोष होते हैं, विषकुंभ दोष होते हैं, मांगलिक दोष भी कई बहुत अशुभ कारक दोष होते हैं, काल सर्प दोष होते हैं, पितृ दोष होते हैं। पितृ दोष में भी सीधे आप लोग सीधा सूर्य से राहु युति देखते हैं, ऐसा नहीं है। उसकी गहराई में जाएंगे, उसकी सूक्ष्मता में जाएंगे तो इसके वर्णन इतनी सहजता से, इतनी सरलता से इसको आप समझ नहीं पाते हैं। इसीलिए कोई जो ज्योतिष के विशेष जानकार हैं, जो उसका जीवन भर का जो अनुभव इस चीज़ को किया है, वही इस चीज़ से आपको स्पष्ट मार्गदर्शन दे सकते हैं। अगर भाग्य भाव में शुक्र, बुध, राहु कोई भी बैठा हो तो भी पितृदोष लगता है। पंचम भाव में भी राहु बैठा है तो भी पितृदोष लगता है। लग्न में बैठा है तो भी पितृदोष लगता है। कई तरह के युति योगा योग से भी पितृदोष बनता है, जो कि कई सरसरी निगाह से देखने से आपको पता नहीं चलता है कि कुंडली में क्या दोष है, लेकिन जब ज्योतिषी से दिखाते हैं तो आपको पता चलता है कि इस दोष के कारण इस प्रकार से आपके नाना प्रकार के आदि व्याधि और सामाजिक और नौकरी में दिक्कत और दुश्मनों को झेलना पड़ता है। केस मुकदमा आदि से त्रस्त हो जाते हैं, अभ्यस्त हो जाते हैं और मन मायूस रहने लगता है, अवसाद में चले जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं और किसी से कोई व्यावहारिकता नहीं रखते हैं, बिल्कुल एकांत प्रिय हो जाते हैं। यही सब इसका लक्षण है मित्रों।
तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए आप अपनी कुंडली की विश्लेषण करवाने या प्रेडिक्शन करवाना चाहते हैं तो आपसे संपर्क साध के 501 में सारी जानकारियाँ प्राप्त कर सकती हैं। एक न एक कोई टॉपिक उठाकर मैं आपको इसको वर्णन करता हूँ, इसकी व्याख्या करता हूँ, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि यह किस तरह से व्याख्या हमारी कुंडली की हो सकती है, जो अच्छी तरह से किसी भी टॉपिक को अच्छी तरह से समझाकर बुझाकर आपको हृदयंगम करा सकते हैं, आत्मसात करा सकते हैं। जब आप करते हैं इस चीज़ को तब आपको बात में समझ में आती है कि कोई भी किसी कुंडली को अच्छी तरह से वर्णन करने की क्षमता उसमें होगी। नए लोग भी चैनल बना करके कुछ न कुछ प्रस्तुतिकरण करते रहते हैं, जिसको कि देखकर आप लोग दिग्भ्रमित भी होते हैं। यह इतनी सरल चीज़ नहीं है। यह विद्या, ज्योतिष विद्या, जिस व्यक्ति में भाव की निर्मलता, मन की शुचिता, पवित्रता और जो भगवान से जिसके चरणों में प्रीति नहीं होगी, वह सिर्फ योग्यता विद्वता से कुछ करना चाहेगा, लेकिन आपके लिए वह फलीभूत नहीं होगा। क्योंकि यह सब के कारण रीजन सब आपके कर्म, चाहे वर्तमान का हो, चाहे भूतकाल का हो, चाहे भविष्य में क्या करेंगे, भूत के कर्म वर्तमान के कर्म को सुधारने से आपका सब बन जाता है। और प्रारब्ध का भी हो सकता है, संचित क्रियमान और प्रारब्ध आप जानते हैं 3 तरह के होते हैं, उसके सभी फल आपको भोगने होते हैं। इस तरह से पूर्ण जानकारी प्राप्त करना है अपनी कुंडली के बारे में तो आप हमसे संपर्क साध सकते हैं। जो विदेश से संपर्क करना चाहते हैं तो वो प्रायः आप 9 बजे सुबह यहाँ का होता है भारत का, तो आपके यहाँ का रात के प्रथम चरण का होता है, तो उसमें संपर्क साधने में दिक्कत होती है। अन्यथा आप अपने दोपहर दिन में करेंगे तो यहाँ दोपहर रात हो जाती है। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि आप 9 बजे के लगभग रात्रि के प्रथम चरण में जो विदेशी यजमान हमारे हैं उसमें संपर्क करें तो आपसे अच्छी तरह से तत्काल आपसे बात हो जाएगी। सभी को मेरा राम राम। अगले साल की वार्षिक राशिफल जानने के लिए 2025 की भी राशिफल में मेष से मीन राशि तक का डाल दिया हूँ, उसको भी देख सकते। सबको मेरा राम राम। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत। जय सच्चिदानंद।